जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं एसएससी 2024 के लिए पूरा कंप्लीट मैथ, और ये बुक आपकी जो है मौन मंत्र की उसी पुस्तक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपकी इस बुक में है उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व भी कर रहे हैं। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो आज का चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है एवरेज, उसको औसत कहते हैं। औसत निकालने के 3 तरीके होते हैं। औसत निकालने के मेरे भाई 3 तरीके होते हैं। बारी बारी से आपको मैं हर तरीका समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए, आप ध्यान से एकदम समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है आपको कि नहीं कैसे क्या करना है, एकदम आराम आराम समझिएगा। मान लीजिए आप या मान लीजिए मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं जो LKG UKG 1-2 वाले हैं, और मेरे सामने 5 बच्चे बैठे हैं। हमने उनको चॉकलेट खाने के लिए, हमने उनको टॉफी खाने के लिए क्या दे दिया? पैसा। एक को 1 रुपया दिया, दूसरे को 2 दिया, तीसरे को 3, चौथे को 4 और 5वें को 5 दे दिया। तो जिस बच्चे को 5 रुपया मिला वो तो खुशी से लगा कूदने, लेकिन जो बच्चा 1 रुपया पाया वो हो गया नाराज, उसका मुंह फूल गया, वो नाराजगी व्यक्त करने लगा कि मुझे 1 रुपया क्यों दिए हैं, मुझसे क्या दुश्मनी है। और बच्चे छोटे हैं तो आपस में क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा करेंगे ही। अब बताइए, जब ये लड़ने लगे तो हमने क्या किया? हमने इनसे पैसे वापस ले लिए। हमने क्या किया भाई? इनसे पैसे वापस ले लिया। और अगर वापस लिया तो 2 और 1 3, 3 3 6 4 10 5 15, टोटल मेरे पास 15 रुपया इकट्ठा हो गया मेरे पॉकेट में। कितना इकट्ठा हो गया? 15 रुपीज मेरे पॉकेट में इकट्ठा हो गए। हमने कहा भाई 5 बच्चे थे, 15 रुपया इकट्ठा है, लाओ इससे क्या कर रहे डिवाइड, और जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3। यही इसका हो गया एवरेज। यही क्या हो गया इसका? एवरेज। आई बात समझ में? अब चलिए, अगर मान लीजिए मैं इसी 1 2 3 4 5 का एवरेज निकालना चाहूं तो और कैसे निकाल सकते हैं आप? 1 2 3 4 5। संख्याएं कितनी है आपकी? 5 है। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास 5 रुपया है, 1 2 3 4 5, इसका एवरेज बताना है। जो ये संख्याएं लिखी गई हैं, जो ये संख्याएं लिखी गई हैं, आप इसको देखिए, क्या ये संख्याएं किसी सीरीज को फॉलो कर रही हैं? आपने कहा बिल्कुल। इसमें क्या है? 1 का गैप है, इसमें भी 1 का गैप है, इसमें भी 1 का गैप है, इसमें भी 1 का गैप है, सब में 1 1 का गैप है, और ये सीरीज को फॉलो कर रही हैं। और जब सीरीज को फॉलो करेंगी तो आप क्या करिएगा? उसमें से पहला नंबर और आखिरी नंबर दोनों को जोड़ दीजिएगा। 1 और 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6, और 6 का कर देंगे आधा, तो आपके सवाल का क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। और एक तरीका और देख लीजिए, जैसे आपके पास 5 नंबर है, 1 2 3 4 और मेरे भाई 5 नंबर है, और आपसे पूछ दे इसका एवरेज बताइए। जब यह किसी सीरीज को फॉलो करे, जब यह किसी सीरीज को फॉलो करे तो जितनी संख्याएं आप आगे सटाएंगे उतनी संख्याएं आप पीछे सटा दीजिए, जो बीच में बचेगा यही क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। ठीक है, जितनी संख्या आगे सटाएंगे उतनी संख्या पीछे सटा दीजिए, जो बीच का बचेगा वही क्या हो जाएगा? वही आपके सवाल का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझ चुके हैं कि अगर मुझको औसत निकालना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। 3 तरह से आप औसत निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये आपका लिखा है औसत के मूल प्रकार और उप प्रकार। ठीक है, ये इतनी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। साधारण प्रश्न आते हैं, क्रमिक आते हैं, प्राकृतिक आते हैं, प्राप्तांक आधारित है, भार है, ऊंचाई है, जब कोई नई संख्या या नई व्यक्ति ग्रुप में शामिल हो जाए या ग्रुप से निकाल दिया जाए, तो इस तरह के सवाल यहाँ पर देखिए क्वेश्चनों के प्रकार दिए गए हैं। ये आपके यूनिक क्वेश्चन है, इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं क्लास में। जो यहाँ पे हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। यूनिक क्वेश्चन आपके 115 हैं। और अगर रिपीटेड की बात किया जाए तो रिपीटेड मेरे भाई 319 से टोटल क्वेश्चन अभी तक एसएससी में पूछा गया अगर एवरेज से, तो वो 434 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने पूछे गए हैं? 434 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके अभी तक एवरेज में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दिया है 28, 21, 39, 33, 36, 23 का समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब भी क्या होता है आपका? औसत ही होता है। क्या होता है? औसत ही होता है। आई बात समझ में? तो इसका औसत निकालना है। तो ये देखिए, ना किसी सीरीज को फॉलो कर रहा है और ना तो वैसे ही। ठीक है, या तो आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है भाई आपकी? सबसे छोटी संख्या क्या है? 21 है। ये पहले नंबर पे आ गया। उससे बड़ा देखेंगे तो क्या है? 23 है। फिर मेरे भाई क्या है? 28 है। ये तीसरे नंबर पे है। 28 के बाद देखेंगे तो ये चौथे नंबर पे आएगा, ये 5वें नंबर पे आएगा और ये 6ठे नंबर पे आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये किसी सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये किसी सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, किसी सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं।
अगर नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए भाई। देखिए 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 3 21, 21 6 27, 27 और 3 कितना हो गया मेरे भाई 30 हो गया, बचा आपका 3। अब इसको जोड़ दीजिए। 2 और 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 2 14, 14 3 कितना हो गया 17 हो गया, 170 हो गया। संख्याएं कितनी थी आपकी 6 थी, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, 5 बचेगा। और 5 जब यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 6 8 48 आएगा, 6 8 48 आएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आया है, एग्जैक्ट आंसर अगर देखा जाए तो आपका नहीं आया है। जोड़ने में कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। देखिए भाई, क्योंकि वैल्यू पॉइंट में दे रहा, आंसर आपका पॉइंट में नहीं है। एक बार फिर से जोड़ लीजिए इसको, फिर से चेक करते हैं। देखिए 6 3 9, 9 3 12, 12 और 9 कितना हो गया 21, 21 1 22, 22 और 8 कितना होता है 30 होता है। तो क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, सॉरी 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 180 हुआ। कितना हुआ 180। पिछली बार कहीं गलती हो गई थी, 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा 30 बार में आएगा। आपके सवाल का आंसर क्या आएगा 30, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर का लिखा है यहाँ पर 20 32 34 38 21 26 और x का औसत कितना है 30 है। तो x का मान बताइए। चलिए सबको पहले जोड़ दीजिए। सबको क्या करेंगे आप, सब नंबरों को यहाँ पर लिखेंगे और उसके साथ x कोई नंबर है यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इन नंबरों को जोड़िए। तो देखिए 2 और 4 हो गया 6, 8 और 6 14 हो गया, 14 और 1 15 हो गया, 15 6 कितना हो गया 21 हो गया। क्या बचा आपके पास 2 बचा हुआ है। 3 3 6 3 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 2 कितना हो गया भाई 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो 151। अभी क्या करेंगे, इसमें आप x जोड़ देंगे। संख्याएं कितनी थी 1 2 3 4 5 6 संख्याएं थी, तो बटे 6 लिख देंगे। और जो इसका एवरेज था मेरे भाई वो कितना है 30 है। तो अगर आप 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे आप 151 प्लस x इक्वल टू 180, 180। ठीक है। अब इस 180 में से क्या कर देंगे 151 घटा देंगे, 151 घटा देंगे तो 10 में से 1 कम करेंगे आएगा 9, 7 में से 5 कम करेंगे तो आएगा 2, 21 आएगा x का मान, 29 आएगा x का मान। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लगा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में क्या है पूछे गए क्वेश्चन। आइए थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखिए। लिखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 कहां तक 9 का स्क्वायर का औसत बताना है आपको। क्या करना है, आपको औसत बताना है। तो एक काम करिएगा, अगर मैं 1 का स्क्वायर 1 लिखूं, 2 का स्क्वायर 2 लिखूं, 3 का स्क्वायर 9 लिखूं, 4 का स्क्वायर 16 लिखूं, तो मुझे तो स्क्वायर ही लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। और ये भी मान लीजिए अगर 9 नहीं दिया रहता और यहाँ पर अगर डॉट डॉट लगा के लिखा होता 99 का स्क्वायर, अगर इस तरह से दे देता तो हम कितना स्क्वायर लिख पाते। क्या ये मेरे लिए पॉसिबल था? ये पॉसिबल है ही नहीं कि अगर आप यहाँ पर 99 का स्क्वायर तक पूछ दे, क्योंकि इतना तो समय हमारे पास है नहीं एग्जाम में, और एग्जाम में नहीं, अगर घर पे भी मैं करना चाहूँ तो ये संभव नहीं है। तो इसका एक तरीका होता है, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 ये होता है। और n क्या होता है, जो दी गई संख्या उसमें जो सबसे आखिरी नंबर है, यही क्या है आपका n, और n का मान मेरे भाई है 9। n का मान क्या है 9 है। अगर आप यहाँ पर n लिखना चाहें, 9 लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 9, 9 में अगर क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और 9 दूनी 18, 18 1 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है 19 हो जाएगा। अब आपको बताना है, अब आपको क्या बताना है, क्योंकि ये निकल के आएगा तो योग निकल के आएगा। ये क्या निकल के आएगा, योग निकल के आएगा। हमको औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए जितनी संख्याएं होती है उससे भी डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे आप 9 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 9 संख्याएं दी गई हैं। तो 9 से 9 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में। ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 बच्चे कितना होता है 95 होता है। 95 में आप 3 से भाग दे दीजिए। क्या करेंगे आप 3 बार ले जाएंगे, उसका बचेगा आपका 5, 3 1 कम 3 हो जाएगा। क्या बचेगा 31 सही 2/3। 31 सही 2/3 आपके सवाल का आंसर आएगा। कहीं ऑप्शन में दिया है 31 सही 2/3, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है यदि
P और Q के, Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो P और Q का क्या निकलना, औसत निकलना है। तो दो संख्याएं हैं, अभाज्य हो और चाहे भाज्य हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अभाज्य हो या तो भाज्य हो, तो क्या करेंगे आप P प्लस Q लिखेंगे और दो संख्याएं थी तो दो से क्या कर देंगे डिवाइड, यही आपके सवाल का आंसर। अब इससे मतलब नहीं है कि वो अभाज्य है तो कुछ और करना पड़ेगा या भाज्य है तो कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है, या भाज्य है तो कुछ और करना पड़ेगा, दोनों लिए एक ही है, भाज्य रहे चाहे भाज्य रहे, बात आपका बराबर है। तो इसका आंसर देखिए कौन सा है भाई, इसका आंसर देखेंगे P प्लस Q अपॉन 2, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का, लिखा 3 अंकों वाली 4 संख्याओं, यहाँ पर लिखा 34x 197 और 6x4 और 348 का औसत कितना दिया है आपका 386 दिया है। तो पूछा है कि 3x + 1 और 7x - 2 का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका जीडी में पूछा गया है 2021 में। कब पूछा गया था क्वेश्चन, ये 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा गया 34x लिखा है, लिख दीजिए आप पहले, एकदम ईमानदारी से ध्यान से देखिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 197 हो गया आपका, उसके बाद देखेंगे तो 6x4 हो गया, फिर देखेंगे आप तो 348 हो गया, 348 हो गया। और इसका जो औसत दिया है इतना, तो कितनी संख्या है 1 2 3 4, 4 संख्या था तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्या इसका, इसके बराबर होगा औसत के। तो आप लिख सकते हैं कि मैं इसको अगर हटा दूं, मैं यहीं पे लिखना चाहूँ कि 4 गुणे कितना 386 लिख दूं, एक स्टेप और आपका बच जाएगा। जब 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, पहले इन लोगों को भी जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इन लोगों को जोड़ दीजिए, इसको तो ऐसे लिख दीजिए 34x + 6x4 6x4, ये हो गया आपका। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। 9 और 1 10, 10 4 14 हो गया। क्या बचा आपके पास, 1 बचा। 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा +5, 545 हो गया। अब यहाँ पर 4 से जब गुणा करेंगे 4 6 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 8 चौक 32, 32 और 2 34 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप उधर घटा दीजिए, इसको क्या कर देंगे आप उधर घटा देंगे, सही है, 545 आएगा। बताइए जो 545 लिखा हुआ है इसको क्या कर देंगे आप उधर घटा देंगे, तो ये क्या कर जाएंगे आप, तो 999 आएगा क्या भाई, घटा के देखिए, जो कि 545 है ये 1544 है, तो 44 में से अगर एक और कम कर देंगे तो आएगा ये 999, कितना आएगा 999 आएगा। और इधर क्या आएगा 34x + 6x4, यही आएगा। अब ध्यान समझिए, जो अब समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 9 9 आता है। जैसे देखिए 3 और 6 को जोड़े तो हमने 9 आ गया, सही है। 4 है और यहाँ पर यक्स है, तो 4 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा, आप बोलेंगे 4 में हमको 5 जोड़ना पड़ेगा, चलिए ये भी 9 हो गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे यक्स है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम 5 लिखेंगे, तो जो x की वैल्यू है वो मिल गया मुझको क्या 5, और इसी का मुझे तलाश था, इसी की मुझे क्या थी इंतजार था। तो देखिए अगर x का मान 5 रखेंगे तो 5 3 15, 15 और क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे देखिए 7 5 35, 35 में से क्या करेंगे 2 कम करेंगे तो क्या आएगा 35, और इनका मुझे निकालना है औसत। तो जोड़ दीजिए 6 और 3 9, 3 और 1 4, 49 में क्या कर देंगे 2 से भाग, तो क्या आएगा 24.5, 24.5 आपके सवाल का आंसर आएगा। 24.5 कहीं दिया है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है 27 दिया है। यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यहाँ पर जो दिया 9 क्रमबद्ध विषम संख्याएं हैं, उनका जो एवरेज है 27 है, तो आप लिख सकते हैं कि 27 आपका ये एवरेज हो गया, और 9 संख्याएं थी तो इसके आगे 4 स्थान होगा, इसके आगे 4 स्थान होगा, और इसके पीछे देखेंगे आप तो इसके पीछे भी 4 स्थान होगा। अब आपको बताना है यहाँ पे नंबर क्या भरेंगे भाई, विषम संख्याओं की बात कर रहा है तो 27 के आगे क्या आएगा 29 आएगा, 29 के आगे क्या आएगा मेरे भाई 31 आएगा, 31 के आगे 33 आएगा, और यहाँ पर आपका आएगा 35। इसके पीछे चलिए तो 25 आएगा, यहाँ पर 23 आएगा, 21 आएगा, और यहाँ पे मेरे भाई 19 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप लोग। अब कह रहा है कि इन विषम संख्याओं की पिछली अगर 19 के पहले आएंगे आप तो 19 के पहले आपको क्या मिलेगा 17 मिलेगा, एक विषम संख्या ये होगा, और इसके आगे अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा आपको 37 मिलेगा। कह रहा इनको भी अगर शामिल कर लिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। भाई अभी तक अगर मैं कहूं
तो मेरे पास 9 संख्याएं थी, इनका औसत 27 दिया था ना, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 27 गुणे 9। 2 संख्या अगर आप और ले लेते हैं तो यहाँ पर कौन संख्या लिए, एक 17 लिए हैं और एक उसके बाद क्या लिए हैं आप यहाँ पर 37 लिए हैं। इन सबको भी जोड़ दीजिए। अभी तक संख्याएं 9 थी, 2 और बढ़ गई तो कितनी हो गई, 11 हो गई हैं। इनको जोड़कर आप 11 से भाग कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 9 सत्ती कितना होगा भाई 63, 3 आ जाएगा, 6 बचेगा, 9 दूनी 18, 18 6 24 हो जाएगा, 243 यहाँ पर हो गया। 7 और 7 जोड़ दीजिए, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, क्या बचेगा 1 बचेगा, 3 1 4 1 5 आएगा यहाँ पर। इनको भी जोड़ के क्या करेंगे अब 11 से भाग, तो 4 3 7 हो गया, 5 4 9 हो गया और उसके बाद यहाँ पर 297 बटे 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 7 बचेगा, 11 7 77, 27 आपके सवाल का आंसर आएगा। 27 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं या फिर सवाल को सही से चला नहीं पाते। अगला क्वेश्चन देखिए आप, लिखा 16 संख्याओं का जो औसत है वो 35 है। बाद में पता चला कि 4 संख्याएं हैं, कौन कौन सी, 18 17 24 और 35 गलती से शामिल कर ली गई हैं, तो इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर 16 संख्याएं दी थी और इनका औसत कितना दिया था, 35 दिया था, तो इनका हमको योग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, योग। 16 25 कितना होता है 80 होता है, 8 बचेगा, 16 3 48, 48 8 कितना होगा 56, 560 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 560 आ चुका है। इसी में से 4 संख्याएं और थी जो हमको लेना नहीं चाहिए था। कौन कौन सी संख्याएं भाई, 18 17 24 और 35। इनको जोड़ के बताइए क्या आएगा, इनको जोड़ के बताइए। तो देखिए 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 5 20, 20 4 24 हो गया, कितना हो गया 24 हो गया। 4 अभी 2 बचा हुआ है आपका, तो 1 2 2 4 4 3 7 7 2 9, 94 हमने ज्यादा ले लिया था, 94 हमने गलती से ले लिया था, इसको घटा दीजिए आप। 10 में से क्या करेंगे 6 कम करेंगे, 4 कम करेंगे तो 6 आएगा, बचा यहाँ पर 5। 15 में से क्या करेंगे 9 कम करेंगे तो 6 आएगा, बचा यहाँ पर 4। अब पूछा है आपसे कि 16 संख्याएं थी, 4 हटा दिए तो क्या बची, 12 ही बची ना। अब इसको भाग देके बताइए, 12 यहाँ क्या होता है 36 होता है, क्या बचेगा 10, 12 8 96, 12 8 96 क्या बचेगा आपके पास, तो 38 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर आपका तो साफ साफ दिख रहा है भाई, ए वाला। क्या होगा आपका आंसर, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, ए दिया हुआ है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया है, जबकि इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको केवल कितना समय लगेगा, 1 सेकंड का समय लगेगा। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए केवल 1 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन अगर नहीं पता है आपको तो मैं बता रहा हूं कि 1 सेकंड नहीं, आप इसको 5 मिनट में भी नहीं लगा सकते। क्या कर सकते हैं, 5 मिनट में भी नहीं लगा सकते अगर क्लियर आपको नहीं है तो। चलिए आइए आपको पहले एग्जाम्पल देते हैं और फिर क्वेश्चन को समझाते हैं। आइए ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास संख्याएं हैं, सम संख्याओं की सीरीज है, 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है, ठीक है। अगर मुझसे कोई कह दे कि भाई इसका एवरेज क्या होगा, तो हमने कहा 2 4 6 8 10, ये तो किसी सीरीज को फॉलो कर रहा है और ये सम संख्याओं की सीरीज है। हमने 2 आगे सटा दिया, 2 पीछे सटा दिया, जो बीच में बचा वही क्या बन गया, मेरा एवरेज बन गया। क्या बन गया मेरे भाई, एवरेज बन गया। अगर मैं आपसे कहता कि इसी कड़ी में 2 संख्याएं और ले लीजिए, इसी कड़ी में क्या करिए 2 संख्याएं और ले लीजिए, तो आप कहते कि भाई एक 12 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। हमने कहा हाँ ठीक है 12 और 14 हो जाएगा। अब इसका एवरेज बताइए, तो आप कहेंगे अभी तक तो एवरेज क्या है, अभी पुराना एवरेज की अगर बात करें तो पुराना एवरेज आपका कितना है मेरे भाई, 6 है, ठीक है। पुराना एवरेज कितना है 6 है, इसको हटाइए। अब इसका एवरेज बताइए कितना होगा, तो हमने कहा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, तो 3 संख्या आगे सटा दीजिए और 3 संख्या क्या करेंगे पीछे सटा देंगे, जो अब बीच में बचेगा वही क्या होगा, एवरेज होगा। क्या होगा, वही एवरेज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आप कहेंगे अभी आपका एवरेज कुछ देर पहले 6 था, अब कितना बढ़ गया 8। एवरेज में कितने की वृद्धि हुई, आपने कहा 2 की। हमने कहा क्यों, आपने कहा 2 संख्याएं आगे लिए है आपने, नई 2 संख्या आप आगे ले लिए, तो वही पुराने वाला एवरेज क्या हो गया, 2 बढ़ गया। हमने कहा तब इसका मतलब अगर 5 संख्याओं का एवरेज यहाँ पर ए है, अगर 5 संख्याओं का एवरेज यहाँ पर ए है, हम 5 अगली सम संख्या और ले लें, तो इसका मतलब एवरेज मेरा a+5 हो जाएगा। क्या जी, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर, a+5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब कभी भी आपसे कह दे कि अगर 10 संख्याओं का औसत x है, अगर इसी कड़ी में हम 5 संख्याएं और ले लें तो उसका औसत क्या होगा, तो जो पुराना वाला एवरेज रहता है उसी में जितनी संख्याएं लेने के लिए कहता है उतना आप क्या कर देंगे, जोड़ के आगे बढ़ जाइए। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि 1 से लेकर 73 तक
प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 73 की बात कर रहा है, तो पॉसिबल नहीं है कि हम सबको लिख पाएं। 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक है, 73 तक है। इसका औसत पूछा हुआ है। क्या पूछा है आपसे? औसत पूछा है और प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि इन सबको जोड़ना है। इन सबको क्या करना है? जोड़ना है, और जोड़ के क्या करना है मेरे भाई? आपको डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए। जब ये किसी सीरीज को फॉलो करें तो आप उस सीरीज का पहला नंबर और उस सीरीज का आखिरी नंबर ले लीजिएगा। तो 73 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 74, और इसका आधा कर दीजिएगा तो 2 से काटेंगे 2 3 अच्छा हो जाएगा, 2 7 14, 37 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। चलिए, अब यहाँ पे देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है कि 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब एक बात अपने कॉपी में नोट डाल के लिख लीजिएगा। जब सभी संख्या में या सभी संख्याओं में किसी संख्या से गुणा, भाग, जोड़ या घटाना किया जाए तो आप वही काम अपने पुराने एवरेज में कर दीजिएगा, अपने पुराने औसत में कर दीजिएगा। ठीक है, इस बात को पहले समझिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है यदि सभी संख्याओं में किसी संख्या से गुणा किया जाए, भाग किया जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए तो आप वही काम, अगर जोड़ा जा रहा है तो आपको भी जोड़ना है, गुणा किया जा रहा है तो आपको भी गुणा करना है, भाग दिया जा रहा है तो आपको भी भाग देना है, घटाना है तो आपको भी घटाना है, वही काम आप अपने क्या करेंगे? पुराने वाले एवरेज के साथ कर दीजिएगा। तो अभी तक अगर देखा जाए तो पुराना एवरेज क्या था मेरा? 8 था। क्या है? 8 है। और अगर आप सभी संख्या में 10 से गुणा कर रहे हैं तो पुराने वाले एवरेज में भी क्या कर देंगे? हम 10 से गुणा कर देंगे। आपका जो नया औसत आएगा हो जाएगा 80। ऑप्शन आपका ए सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिएगा लिखा 4 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। इन 4 संख्याओं में से एक संख्या 26 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 संख्याएं थी, अगर चारों संख्याओं का औसत 20 है तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा? या ऐसे लिख सकते हैं हम, चारों संख्या का योग, चारों संख्या का योग मतलब 20 गुणे 4, 20 चौक 80 होगा। कितना होगा? 80 होगा। करा एक संख्या उसमें से 26 है, तो शेष 3 संख्याएं क्या होंगी? तो पहले आप लिख दीजिए शेष 3 संख्याएं। तो 80 माइनस क्या कर देंगे? 26। घटाएंगे 10 में से 6 कम करेंगे 4, 7 में से 2 कम करेंगे 5, 54 हुआ। और चूंकि 3 संख्याएं थी तो इसका एवरेज निकालने के लिए आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आएगा आपका? 3 एक कम 3 हो जाएगा, बचेगा 18, 18 3 54। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि 10 संख्याओं का औसत कितना है? 625 है, और 25 संख्याओं का औसत कितना है? 100 है, तो 35 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। भाई देखिए 10 संख्याएं का औसत कितना दिया था? 625। तो 10 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? आप लिखेंगे 625 गुणे 10। क्या करेंगे आप? 625 गुणे 10 करेंगे तो आएगा 6250। 6250 आएगा। लिखा है 25 संख्याओं का औसत क्या है? 100 है। तो आप बताइएगा अगर 25 संख्याओं का औसत 100 है तो आपको पूछा जाए 25 संख्याओं का योग क्या होगा? तो 25 गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 2500। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। आपने पूछा टोटल 10 संख्या यहाँ पर है, 25 संख्या यहाँ पर है, टोटल 35 संख्याओं का औसत बताइए। तो आप इनको जोड़ दीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, 5 2 7 हो जाएगा, 2 6 2 8 हो जाएगा। और संख्याएं कितनी है आपकी? 35 है। काट दीजिए इस वैल्यू को। किससे काटे? पहले 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे कई बार में? 5 एकम 5, क्या बचेगा? 3, 5 7 35 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 5 25, यहाँ पर 0। 5 से काटेंगे कई बार में? 7 बार में काटेंगे। 7 से काटिए इसको, 7 से काटेंगे एक बार में
7 से काटेंगे 2 बार में, 7 दूनी 14 हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 3 बचेगा, तो 7 5 35, कितना आएगा 250 आएगा, 250 आएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, दिल्ली पुलिस से पूछा गया है 2023 में। तो जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पर लगा रहे हैं, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के आए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है यदि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 16.2 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो 10 संख्याओं का नया औसत ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, आपको अभी हमने कुछ देर पहले बताया था, यदि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए, कुछ गुणा किया जाए, कुछ से भाग दिया जाए, अगर आप प्रत्येक संख्या में वही काम कर रहे हैं तो आपको अपना नया एवरेज जानने के लिए, नया औसत जानने के लिए आपको पुराने वाले औसत के साथ वही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा था, 16.2 लिखा है, क्या लिखा है 16.2 लिखा है, और घटाना क्या है आपको, 3 घटाना है। क्या घटाना है आपको, 3 घटाना है, तो घटा दीजिए, इसमें से कितना आएगा, अगर आप 3 घटा देंगे तो यहाँ पे 0.0 लगा दीजिए, यहाँ पे आएगा 0.2 और यहाँ पे क्या आएगा आपका 13.2 आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत। ठीक है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत का अनुपात पूछा है आपसे। ठीक है, चलिए तो पहले प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत निकाल लीजिए। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है 2 से, 2 3 5 7, उसके बाद 11 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 13, उसके बाद आपका हो जाएगा 17। कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की ही बात किया था क्या, नहीं 8 की बात किया है, तो हो जाएगा 19। इसका मुझे बताना है एवरेज, क्या बताना है मेरे भाई, एवरेज बताना है। तो देखिए, अगर संख्याओं के बीच अगर आप देखेंगे तो कितने कितने का गैप है, यहाँ पर 2 से हुआ 3, 1 का गैप है, फिर यहाँ पर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, मतलब इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इन सबको जोड़ दीजिए, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 और 3 19, 19 और 1 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया, 20 7 27 हो गया, 27 5 कितना हो जाएगा 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा भाई 32 3 35, 35 2 हो जाएगा 37 आएगा 7, क्या बचेगा आपके पास 3 बचेगा। तो 1 2 3 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, कितनी संख्या थी 8, 77:8, ये अभाज्य संख्याओं का एवरेज आ गया। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो सब संख्याएं क्या क्या होंगी, 2 होंगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक्चुअली ये तो एवरेज, ये जो सीरीज दिया ये तो किसी सीरीज, भाई सीरीज को फॉलो कर ही रहा है क्योंकि सम संख्याओं की सीरीज है। अब आप बताइएगा इसका अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, और ये 22 बटे क्या हो जाएगा 2, मतलब अगर इसका औसत मुझे निकालना हो तो क्या आएगा 22/2। ठीक है, क्योंकि औसत ही चाहिए मुझको। चलिए बताइए, तो कुछ भी तरीका लगाइए, आपका आंसर आना ही आना है। तो 20 और 2 22, 22 बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा 22/2, ये इसका औसत हो गया। और सॉल्व कर दीजिए, 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे इसको 7 बार में। ठीक है, 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, तो 7 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 7:8 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 7:8 आपके सवाल का आंसर, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। ठीक है, कॉलेज पी में 180 छात्र हैं जिनके अंकों का औसत कितना है 88 है। कॉलेज क्यू में 320 छात्र हैं जिनके अंकों का औसत कितना है 72 है। तो दोनों कॉलेज के छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए कॉलेज अगर पी की बात करें, तो 180 छात्र हैं और इनका जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है 88 दिया है। कितना दिया है 88 दिया है। कॉलेज अगर क्यू की बात करें हम लोग तो कितने छात्र हैं मेरे भाई 320 छात्र हैं, 320 छात्र हैं और इनका जो एवरेज दिया है वो क्या दिया है 72 दिया है। इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, इनका क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है और इनका मल्टीप्लाई करके आप बताइए पहले क्या आएगा। इनका मल्टीप्लाई करके आप बताइए पहले क्या आएगा। यहाँ पर देखिए जब गुणा करेंगे तो 15,840 आएगा। कितना आएगा 15,840 आएगा ये। ठीक है, और जब इसमें आप 320 में जब आप 72 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 2340 23,040 आएगा। क्या आएगा 23,040 आएगा इसका गुणा करने पर। और इन दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा 0, 4 और 4 हो जाएगा 8, यहाँ पर आएगा 8, 5 3 15 5 3 8 हो जाएगा, 2 और 1 3। ठीक है, इसमें किससे भाग देना है तो 180 छात्र वहां पर थे और 320 छात्र यहाँ पर है तो कितने हो जाएंगे 400। 400 में क्या कर देंगे आप 500 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर देंगे आप 500 से डिवाइड कर देंगे तो बताइए क्या आएगा
500 से आप क्या कर दीजिए यहाँ पर डिवाइड, तो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपको इसमें 50 से भाग देना है, और जब 50 से भाग देंगे तो आएगा 77.76, 77.76 आपके सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन आपका पहला सही। चलिए, लिखा है कि 7 पेपर की एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर हैं, अंग्रेजी के 2 पेपर हैं और हिंदी के 2 पेपर हैं, ठीक है। क्या लिखा है, डी को, अच्छा डी कोई व्यक्ति है लगता है, डी को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः 45, 55 और 60 अंक औसत अंक प्राप्त होते हैं, तो प्रति पेपर का औसत अंक ज्ञात कीजिए। भाई बताइए, गणित के कितने पेपर हैं? 3 पेपर हैं, और एक पेपर में कितने अंक मिलते हैं इसको? 45 नंबर मिलते हैं, तो क्या कर देंगे आप, 45 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब अगर आप देखें तो किसका दिया, अंग्रेजी का दिया है 2 पेपर है, और अंग्रेजी में कितना पाता है मेरे भाई, ये 55 पाता है, तो 2 गुणे 55 कर दीजिए यहाँ पर। फिर हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी 2 पेपर हैं, कितना पाता है, 60 पाता है, गुणा कर दीजिए, 45 यहाँ कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा यहाँ पर, और इसको देखेंगे 55 दूना 110 हो जाएगा, यहाँ पर 60 दूना 120 हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 2 6 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 365। कितने सब्जेक्ट थे, तो 7 पेपर थे, 7 से आप भाग दे दीजिए, यहाँ पर 7 से आप भाग दे दीजिए तो कितना आएगा भाई, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, एक बचेगा आपका, एक बचेगा जाके 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14 आएगा, एक बचेगा, तो 7 कम 52.1 दिया है क्या कहीं पर, 52.1 दिया है, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए लिखा है यदि a बराबर 1/7, b बराबर 1/8, तो a, b और c का जो औसत दिया है 1/13 है, तो c का मान आपको ज्ञात करना है। क्या निकालना, c का मान ज्ञात करना है। देख लीजिए, हमको पता है कि a बराबर 1/7 है और b बराबर 1/3 है, तीनों का जो औसत है, तो आप लिख सकते हैं a + b + c बटे क्या हो जाएगा 3, और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है मेरे भाई, अगर देखा जाए तो यह 1/13 के बराबर है, 1/13 के बराबर है। अगर मैं 3 को यहाँ से हटा दूँ तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 3/13 हो जाएगा। अब आपको बताइए 1/7 हो जाएगा a का मान, और b का मान कितना हो जाएगा, 1/13, 1/8 हो जाएगा, और हमको c का मान नहीं पता है, तो c को ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। देखिए 7 8 कितना होगा, 56, यहाँ पर 56 आएगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7, तो 8 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इस पूरे वैल्यू को आप उधर भेज दीजिए, इस पूरे वैल्यू को क्या कर देंगे आप, उधर भेज देंगे, तो यहाँ से इसको हटाइए और यहाँ पे लिख दिए कितना, 3/13 में से क्या कर देंगे आप, 15/56 हटा देंगे, ठीक है। इसी को आपको सॉल्व करना है, इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। चलिए, इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम लेंगे भाई, इसका एलसीएम लेंगे 700, कितना आएगा भाई, अगर देखिए 13 का तो फैक्टर कर नहीं पाएंगे, और यहाँ पर 56 को तोड़ सकते हैं, किसमें तोड़ सकते हैं आप, 28 दूना 56, 14 चौका 56, हाँ तोड़ के बताइए 13 और 56 का एलसीएम कितना आएगा, सोच के बताइए भाई। चलिए 728 आएगा, कितना आएगा, 728 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। अगर आप 13 से यहाँ पर भाग देंगे, 13 से अगर आप 728 में भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 100, और 3 से गुणा कर दीजिए, तो फाइनली देखिए यहाँ पर 168 आएगा, यहाँ पर 168 आएगा, और यहाँ पर आपका जो आएगा 195 आएगा। पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा वैल्यू को, यहाँ पे क्या आएगा, 195 आएगा। और जब घटाएंगे आप तो वैल्यू तो ये छोटा बड़ा है, ये छोटा, छोटे में से बड़ा तो घटेगा नहीं, लेकिन घटाना पड़ेगा आपको। घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा वैल्यू, ठीक है, माइनस में आएगा, -27/28, माइनस क्या आएगा 27, 8 में से 5 कम करेंगे तो क्या आएगा आपका 7, तो -27/728, यही आपके सवाल का आंसर, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। लिखा 10वीं के 40 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी, 25 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना था, 60 था, अन्य विद्यार्थियों का औसत अंक कितना था, 80 था, तो पूरी कक्षा का औसत अंक बताइए। देखिए 40 विद्यार्थी मेरे पास हैं, 25 विद्यार्थियों का जो औसत अंक था वो कितना है, 60 है, और उसके बाद बता रहा है शेष विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थी बचे हैं, तो 15 ही विद्यार्थी बचेंगे ना आपके पास, और इनका कितना दिया, 80 दिया है। इसका निकालना है हमको एवरेज, तो 40 से आप डिवाइड कर दीजिए, 25 गुणे 6 करेंगे कितना आएगा, 150 आएगा, कितना आएगा मेरे भाई, 150 आएगा, जीरो लगा दीजिए आप। यहाँ पर 18 25 90 होता है, क्या होता है
15 अट्ठे 120 होगा तो 1200। अब क्या कर देंगे यहाँ पे आप 40 से भाग जोड़ दीजिए। 1500 और 12 कितना हो जाएगा 2700 बटे कितना 40, 0 से 0 कट गया, 4 से भाग दीजिए, 4 छंग 24 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 67.5 आएगा, 67.5 आएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन लिखा है 5 विषयों में राकेश पहले 3 विषयों में औसत अंक क्या दिया है 75, अंतिम 3 विषयों में दिया है 82 और तीसरे विषय में उसके अंक कितने हैं 66 हैं। तो सभी विषयों के क्या करना है आपको औसत अंक निकालना है। चलिए अब बताइए विषय 5 ही हैं, पहले 3 विषय की कितना दिया है उसका 75 दिया है। अब उसके बाद कह रहा है कि अंतिम 3 विषय की क्या बोला है, अंतिम 3 विषय के जो हैं वह 82 हैं। तो अंतिम 3 विषय के मेरे भाई कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। लिखा यदि तीसरे विषय में उसके अंक कितने हैं 66 हैं तो सभी विषयों का सभी 5 विषयों का औसत अंक बताइए। तो जो आपका अंतिम जो तीसरा विषय है वो 2 बार काउंट हुआ है, इसको क्या कर देंगे आप क्योंकि 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है चलिए 75 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा 225 आएगा, 225 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 3 24 240 246 आएगा, 200 कितना हो जाएगा 46 माइनस क्या 66 बटे 5। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, इसी को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। कैलकुलेशन थोड़ा तेज करिएगा। देखिए 6 4 10 हो गया, क्या बचेगा 1 4 2 6 1 7 आएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है तो 670 में से अगर मैं 66 घटा दूं तो कितना आएगा भाई 404 आएगा, क्या आएगा 404 आएगा। और हमको 5 से भाग देना है, 5 से भाग देंगे 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 80, 80 आना चाहिए एग्जैक्ट मान लीजिए लगभग 80 आएगा, 80 नहीं भाई कितना आएगा 81 आएगा ना, 81 आएगा। ठीक है चलिए 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 आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में 3 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो है वो 55 था। जब 2 छात्र और ए और बी उसमें जुड़ जाते हैं तो उनके अंकों का औसत अंकों में 5 की कमी हो जाती है। ठीक है चलिए सही है, अंकों के औसत में 5 की कमी हो जाती है। यदि बी ए से क्या है 15 अंक अधिक है तो ए द्वारा प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है ध्यान से देखिएगा, एक परीक्षा होता है, थोड़ा सा पानी पी लो उसको बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक परीक्षा में 3 छात्र थे, उनके द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत था 53 था। लिखा 2 छात्र हैं ए और बी, इनमें आके जुड़ जाते हैं, इनमें आके क्या करते हैं जुड़ जाते हैं तो इनके नया जो अंक औसत हो जाता है उसमें 5 की कमी आ जाती है। तो बी जो है ए से 15 अंक अधिक पाता है तो ए कितने अंक पाता है ये बताना है। हमने मान लिया कि ए पाता है x अंक, ए क्या करता है x अंक पाता है तो बी कितना पाता होगा x + 15, x + 15। ठीक है चलिए अब बताइए हमको आप लोग, हमारे पास जो 3 छात्र पहले के थे उनके 55 एवरेज थे, 3 छात्र हैं तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। 55 गुणे 3 कर सकते हैं ना, बड़े आराम से कर सकते हैं 55 गुणे 3। और यहाँ पे अगर 2 छात्र आप जोड़ेंगे तो एक का x है और एक का क्या है x + 15 है, ये टोटल हो जाएगा आपको। अब बताइएगा 5 की कमी कब हुई है, जब दोनों छात्र ए और बी आए हैं। तो पहले से मेरे पास 3 छात्र थे, 2 छात्र हमने और बुला लिया, अब औसत में क्या हो गई 5 की कमी, तो औसत कितना हो गया 55 से कितना हो गया 50। इसी को सॉल्व कर दीजिए तो 55 यहाँ 165 हो जाएगा, 165 यहाँ पर आएगा 2x और 65 में अगर 15 जोड़ दें हम लोग तो यहाँ सॉरी x तो रहेगा ही, अगर 15 में इसी में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। ठीक है और ये बराबर किसके 5 × 5 = 25, 250 के बराबर हो जाएगा। अब घटाइए इसको कितना आएगा 2x बराबर क्या आएगा 70, तो x बराबर क्या आएगा 35, x बराबर क्या आएगा 35। आपके सवाल का आंसर कहीं दिया है ए होगा। अगर यहीं पे पूछता b कितना पाएगा, ये तो a का हो गया, अगर पूछता b कितना पाएगा तो आप क्या करते x + 15 कर देते और x का मान 35 है तो 35 15 कितना हो जाएगा 50, आपके सवाल का आंसर होता। ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आप लोग अब हमसे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे की और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए बहुत शानदार है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एसएससी अभी तक जितने भी एग्जाम कराई है आपकी
जितने भी एग्जाम कराइए उसमें अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज से पूरा भरमार यहाँ पर क्वेश्चनों का है। अगर आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और ये जो किताब आपकी है मौन मंत्र की, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप लोग जरूर परचेज करें, उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए बाकी इसके बाद मुलाकात होगी फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।